नमस्कार जोहार। मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेटेट की तैयारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सा बुक जेटेट के लिए बेस्ट साबित होने वाला है, किस तरह से अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाएं और क्या करें जो झारखंड टेट में एक अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए, जहां तक मेरा सजेशन होगा आज आपको हम सजेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा बुक बेहतर होगा और किस तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम तैयारी करें ताकि मेरा जो परीक्षा का परिणाम हो वो बेहतर हो। काफ़ी लंबे समय से हमारे साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप बताएं कि कौन कौन बुक झारखंड टेट के लिए उपयोगी है। यानी कि ऐसे तो बुक सारे उपयोगी हैं, लेकिन उसमें से कौन सा बुक पढ़ा जाए जो आपको एकदम बेहतर दिशा निर्देश दिखाता हो। तो चलिए, बिना समय गवाए हम बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलिए, बिना समय गवाए हम बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, सबसे ज़रूरी बातें ये है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए हमारे पास हम जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित पुस्तकें हैं, उस पुस्तक का अध्ययन हम बारीकी से करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 6 से लेकर 12 तक लगभग कुछ विषय की पुस्तक हैं जो विषय मेरे लिए उपयोगी है। उन विषयों की पुस्तक मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे मैं आपको हम एक बता देना चाहूँगा, 6 क्लास की बुक से हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। ये देखिए, आपको 6 क्लास की ये बुक है, ये आप देख सकते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। ये 6 क्लास की पुस्तक है। इसमें साथ ही इसमें इतने सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो बहुत ही उपयोगी है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर इसका हम एक नोट्स बनाते जाएंगे। आप जो आपका विषय है उसके अनुसार से अपना विषय चयन कीजिए और 6 से लेकर के कोशिश कीजिए कि 12 तक के एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। प्राथमिक के तौर पे उसे आप रखिए। 6 क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेरे पास बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे बुकों की लिस्ट है। आप देख लें, ये मेरे पास 11 क्लास की पुस्तक है, 11 क्लास का एनसीईआरटी है। फिर आपको 12 क्लास में चलेंगे तो 12 क्लास की भी बुक मेरे पास उपलब्ध है। देखिए, ये राजनीति शास्त्र 12 क्लास के हैं, है ना। फिर आपको अभिव्यक्ति और माध्यम है, ये 12 क्लास की पुस्तकें हैं। इसमें आपको सारे विषय मिलते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें बताया गया है। बहुत सारे साथी कहेंगे सर ये सब तो मैं क्लास में पढ़ा ही था। अरे क्लास में पढ़े ज़रूर हैं, लेकिन उस समय जो आपने पढ़ा और अब जो आप पढ़ेंगे वो दोनों में अंतर है। हम कई बार इसको 6 से 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन कर चुका हूँ और आज भी जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो सबसे पहला टारगेट मेरा रहता है कि एनसीईआरटी पुस्तक का ही सबसे पहले अध्ययन करें। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह से आप व्यवस्था कर लोगे। मार्केट में भी ये सारे बुक उपलब्ध हैं, मार्केट में आपको ये सारे बुक मिल जाएंगे। और अगर मार्केट में अगर आपके पास स्कूल के माध्यम से कोई स्टूडेंट है घर में तो उसका आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मार्केट में सारे बुक उपलब्ध हैं। ये 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी पुस्तकें हैं, जो आपके विषय हैं उस विषय को सेलेक्ट कीजिए और उसके माध्यम से आप तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये तो हो गया बेसिक। इसको नोट्स भी तैयार करते जाइए, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज हो गया कि चलिए ये आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही कोई पुस्तक पढ़िएगा। बिना आप एनसीईआरटी पढ़े सीधा कोई गार्ड पर भरोसा मत कीजिए। सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? एनसीईआरटी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि आप बोलेंगे सर खोटा कैसे तैयारी किया जाए, खोटा की कौन से पुस्तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो खोटा का भी कुछ पुस्तक मेरे पास है। जैसे ये देख लीजिए आप, टोटल खोटा है ना, ये टोटल खोटा है। ये इसके लेखक जो हमारे दिनेश दिनमनी है ना, ये टोटल खोटा। और भी मेरे पास है, ये देखिए संपूर्ण खोटा है, ये BN ओहदार जी का है, संपूर्ण खोटा हो गया। फिर आप बात करते हैं इसके तो खोटा भाषा एवं साहित्य है, ये भी BN ओहदार जी का है ना। फिर ये खोटा का प्रैक्टिस सेट है, ये इसमें पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, बहुत सारे सेट हैं, इसकी प्रैक्टिस लगा सकते हो। फिर आप बात करते हैं तो ये पुराने खोटा के 2 बुक हैं, ये भी प्रैक्टिस सेट टाइप के हैं।
फिर आप वस्तुनिष्ठ में जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में खोटा व्याकरण सहित इसमें दिया हुआ है। तो इतने खोटा मेरे पास है, इतने खोटा के पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, और भी बहुत सारे मार्केट में खोटा के पुस्तक उपलब्ध है, तो कोई सा बुक पढ़ सकते हैं। ये 2 बुक मुझे अच्छा लगा, एक टोटल खोटा, ठीक है, और एक संपूर्ण खोटा। ये 2 बुक बहुत ही उपयोगी है, ये 2 बुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे बुक एक तीसरे में अगर रखेंगे तो मार्गदर्शन का है ये खोटा साहित्य, ये 3 पुस्तक आप खरीद लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस सेट खरीद लेंगे, ठीक है। खोटा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपको बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान कि मेरे पास मात्र और मात्र एक पुस्तक है अरिहंत का, इसे मैं पटना में खरीदा था, काफ़ी उपयोगी है। या अगर कहीं मिल जाए तो आप खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई भी कंपनी का किताब खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई भी राइटर की किताब खरीद सकते हैं। अरिहंत का है यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मैंने इसे इतना पढ़ा कि आप कह नहीं सकते, डेट सहित दिया हुआ है इसमें, कब कब मैंने इसमें पढ़ा है इसको, पूरी तरह से ये लाइनअप किया हुआ है। कहीं भी आपको ये कोई भी पेज में आपको खाली नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी किताब है, पतली किताब है, लेकिन ठोस लिखी हुई है इसमें। चलिए थोड़ा सा देर हम बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में, कि सर बाल मनोविज्ञान में एक ही पुस्तक से काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपके दिमाग से चलेगा, किताब से कुछ नहीं वाला। बस किताब, कोई भी किताब आप ले लें, अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाल मनोविज्ञान में आपको जितना अध्ययन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका परीक्षा परिणाम बेहतर होगा। जितनी भी किताबें मैं बता रहा हूँ, उस किताबों में खास करके ये बाल मनोविज्ञान एक अलग तरह के विषय है। ये आपकी समझ को परखता है, ये आपके ये नॉलेज को परखता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड को परखता है। इस किताब में आपको मिलेगा, प्रश्न मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूछी जाती है बार बार, वो चीज़ें आप इसमें याद कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी जो राइटर हैं उसको भी खरीद सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो बाल मनोविज्ञान के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई भी बुक आप खरीद लीजिए और उससे तैयारी कीजिए। एक बुक समझ में नहीं आए तो 2 बुक खरीद लीजिए, है ना, उससे तैयारी आप स्टार्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं जीके जीएस की बात कर लेते हैं, कि गाइड में आ जाते हैं, ऐसे नहीं, झारखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड के लिए ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये आपको लुसेंट का है झारखंड जी के, ये भी आप जानते होंगे। एक और है झारखंड के लिए अरिहंत का है, एक पुराना किताब है ये, इसमें भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं, पुरानी किताब है अरिहंत का। तो झारखंड के लिए भी आप 1-2 किताब खरीद लीजिए, लेकिन इसको आप ज़रूर खरीदिएगा, लुसेंट को जरूर खरीदिएगा, लुसेंट के सहायक के रूप में रखिए। और एक और किताब खरीद लीजिए झारखंड का, जो आपको समझ में आए बेहतर तरीके से। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पर आपको बताया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं जीके जीएस में गाइड की बात कर लेते हैं। तो आप इसे अपना साथी हमेशा बना के रखिए। हालांकि मैंने इसका अध्ययन किया नहीं, ये 4-5 में खरीदा, लुसेंट समान ज्ञान, ठीक है, 4-5 बुक मैंने इसको खरीदा। लेकिन बार बार क्या होता है, कोई साथी ले लिया, कोई स्टूडेंट ले लिया, और फिर वो मेरे पास नहीं आता। अभी मैं इसे न्यू खरीद के रखा हूँ, लेकिन इसका अध्ययन किया नहीं, इसलिए बच रहा है। अगर पढ़ना शुरू करूँगा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक रखिए और इसका अध्ययन कीजिए, इसमें बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज दिया हुआ रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं गाइड की। तो गाइड देखिए, मेरे साथ बहुत सारे गाइड थे, मैं सारे गाइड को इधर उधर कर दिया हूँ साथी लोग, बहुत सारे गाइड थे। ये गाइड बहुत सारे मैंने खरीदा था। सक्सेस मास्टर, ठीक है, ये देखिए 6 to 8 का ये गाइड है ना, सक्सेस मास्टर, ये पुरानी गाइड है। तो फिर आप देख लें, इसका शिवांगन का है, ये शिवांगन का गाइड है, शिवांगन का है। फिर ये आप देख लो, इसका है अरिहंत का भी है, शिवांगन का है ना। बहुत सारे गाइड मेरे पास थे, मैं सारे गाइड को पुराने हो गई, नई तभी ख़रीदा नहीं हूँ। तो ये गाइड हो गए। इसके अलावे हिंदी में आप इसे अपना सकते हैं, हिंदी व्याकरण के लिए ये बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये सामान्य ज्ञान के लिए छोटी सी किताब, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सामान्य ज्ञान अरिहंत का है, इसे भी मैं पटना में ख़रीदा था। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है कि इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है, बहुत लोकप्रिय है मेरे लिए, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। पुरानी बुक है ये, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। तो ये हो गई बात गाइड, बुक और पुस्तक, सारे डिस्कस मैंने कर लिए।
अब हम बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा हायर एजुकेशन की बात कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पर आपको एक पूरा ये मोटी मोटी गाइड रखा हूँ। देखिए हिस्ट्री का है, ये मैं पटना से मंगाया था। इसका सामान्य अध्ययन नाम है यूनिक इलाहाबाद के नाम से ये फेमस है। इस गाइड का नाम ही है यूनिक इलाहाबाद के नाम से, ये फेमस है बुक। मैंने 1400 से 1500 रुपया में इसे पटना से मंगाया था। इसमें सारे विषय शामिल है। देखिए इसमें 2 विषय, इसमें आपको हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है। फिर इसमें आप देखोगे तो ये ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों है। तो सारे विषय इसमें शामिल है। तो इसका भी अध्ययन मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। ये हायर एजुकेशन के लिए और लोअर एजुकेशन के लिए दोनों में कामयाब है। झारखंड टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपको काम देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या किस तरह से स्टार्टिंग किया जाए, है ना। तो सबसे पहला मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले आप NCERT की पुस्तक को पढ़िए, किसी को मत पढ़िए, NCERT पुस्तक पढ़िए। अब बाल मनोविज्ञान में कोई भी एक पुस्तक खरीद लीजिए, ठीक है, 2 गे। और खोटा के लिए आपको मैं बता दिया कि टोटल खोटा खरीद लीजिए, संपूर्ण खोटा खरीद लीजिए। ये 2-3 बुक है जो मैंने बताया आपको कि ये 2-3 बुक खोटा के लिए आप खरीद सकते हैं। ये 3 बुक है, 3 बुक खोटा के लिए आप खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस की चीज़ है बाल मनोविज्ञान, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना दिमाग यूज करोगे, खर्च करोगे, उतना ही वो आपको अनुभव प्रदान करेगा। वो अनुभव की चीज़ है। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको टेस्ट करता है। क्वेश्चन तो कम रहते हैं, बस वो घुमा के आपको ऐसा माइंड को चेक करेगा कि आप तुरंत आपको बताना है, ठीक है। फिर रह गए गाइड। चलिए ये बुक हो गए कि क्या क्या पढ़ना है। मैथ के लिए भी वही है, NCERT पढ़िए पूरा 10th तक, कम से कम मैथ का, बस मैथ साइंस 10th तक कवर कीजिए। बाकी 12th तक अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती है तो 10th तक तो सारे विषय आपको 6 to 10 पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा ही आप दूसरी चीज़ें पर जाएंगे जब आप NCERT पढ़ लोगे, ठीक है। तो सहायक के रूप में ये जो गाइड है दोस्तों, ये सब गाइड खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्विंटल के जो गाइड मार्केट में मिलते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं। आपको दिखने में लगेंगे कि वाह ये तो मैं पढ़ूंगा तो एग्जाम क्रैश कर जाऊंगा, तुरंत 120 ले आऊँगा, कभी नहीं आने वाला है। इसमें पैसे आप बेकार वेस्ट करोगे। हाँ, इसमें से थोड़ा सा अगर कोई अच्छा है तो थोड़ा सा ये आपको, अरे ये शिवांगन का आपको कुछ थोड़ा बहुत अच्छा इसमें है, तो ये आप कब खरीदोगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बट एक आपको रूट मिलेगा कि हाँ कैसे पूछेगा, क्या सिलेबस रहता है, किस ढंग का क्वेश्चन रहता है, ये सारे चीज़ें आपको बताई जाएगी इन गाइडों में। मैं बताया ना, मैं 3 बार क्रैश किया हूँ एग्जाम, 1 बार बिहार टेट किया हूँ, 2 बार झारखंड टेट। तो तीनों बार मैंने बहुत सारे मोटी मोटी गाइड खरीदा था। उतना अनुभव नहीं था, दोस्त के कहने पे मैं इतनी मोटी मोटी गाइड खरीद के ले आया। पता चला कि सारा गाइड पढ़ के सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए, भाई एक भी क्वेश्चन उससे नहीं आने वाला। तो इसके चक्कर में आप मत पढ़ो, मेहनत करो। अब मेहनत कहाँ करना है, NCERT में मेहनत करना है। इसके बाद मेहनत प्रैक्टिस पे करना है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिलते हैं 50-60 में मिलेंगे, उसे उठा ले आओ। रोज 2 सेट लगाओ। फिर आपको देखोगे कि आज अगर 150 का क्वेश्चन है तो आप 70 बना रहे हो, 60 बना रहे हो, फिर देखो 80 बना रहे हो, 90 बना रहे हो, 100 बना रहे हो, 120 बना रहे हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं आज यानी मेरी जो तैयारी है वो बेहतर चल रही है। और हो सके तो 2-3 स्टूडेंट एक जगह बैठ के ही पढ़ाई करने में मज़ा आता है। जैसा हम करते हैं, हमारे 2-3 साथी हैं तो एक जगह बैठ के डिस्कस करते हैं। कुछ कभी कभी जोक भी हो जाते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होती है। फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। उसमें क्या होता है, चैलेंजिंग होता है कि आ जाओ देखते हैं तुम कितना लगाते हो, हम कितना लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक मनोबल बढ़ता है, पढ़ने की जज्बा बढ़ती है, ठीक है। तो खैर जिसके साथ जो सुविधा है उसके अनुसार से आप पढ़िए। बहुत सारे लोग अकेले ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो अपने अपने पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। तो आप समझ गए, पहले NCERT पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि बाल मनोविज्ञान के लिए कोई भी गाइड खरीद लेंगे, कोई भी किताब खरीद लेंगे। जैसे मैंने अरिहंत का बताया, अगर हो सके तो आप ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खोटा के लिए मैं बता दिया, और सबका तैयारी स्टार्ट किया जाए। इसके बाद आप ज़्यादा अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो ये सारे मोटे मोटे जो गाइड हैं मेरे पास, ये भी बेस्ट है, लेकिन उतना पैसा आप खर्च नहीं करेंगे। 1400-1500 रुपये इसके लग जाएंगे, यहाँ मिलेगा भी नहीं, पटना में मिलता है, ठीक है। गाइड मैं बता दिया कि गाइड लेना है आपको, तो अरे ये शिवांगन का कोई गाइड ले लीजिएगा। एक गाइड खरीदना, ज़्यादा गाइड के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करना है ना। इसे आप पढ़ेंगे, इसे ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। समझ गए।
क्या हमको करना है, सबसे पहले 6 to 12 पढ़ना है, फिर गाइड लेना है, गाइड से भी कुछ अध्ययन कर लेना है, बाकी एक्स्ट्रा जो बुक हैं उससे पढ़ाई करनी है, और फिर हमें प्रैक्टिस सेट आप खरीदना शुरू कर दो। जैसे आप 2 महीने पढ़े, ठीक है, 1-2 महीने पढ़ाई स्टार्ट किए, उसके बाद मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं उसे खरीदो। उसे खरीदने के बाद आप उससे प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि मैंने जो पढ़ा वो कितना क्वेश्चन इसमें मैच कर रहा है, या तो मेरी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। अगर कोई दिक्कत है किन्हीं को, हाँ, एक विषय और नहीं बताया पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में भी क्या बताना, पर्यावरण के बारे में भी आप कोई सा भी किताब खरीद लीजिए, उससे अध्ययन कीजिए, क्योंकि पर्यावरण प्लस ज्योग्राफी एक जैसे विषय हैं। तो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पर्यावरण में मिल ही जाएंगे। तो ज्योग्राफी का चैप्टर भी आप उसमें पर्यावरण में पढ़ सकते हैं। झारखंड में जो पर्यावरण क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आता है वो झारखंड से रिलेटेड ही रहता है। सीटेट में मत जाइए, सीटेट जैसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा। आपको झारखंड के रिलेटेड से रहता है, नदी, झील, तालाब, पानी, है ना, वन, ये सारे क्वेश्चन से इन्वायरमेंट में ये सारे क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर हो जाएगा। मैं फिर बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में आऊँगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से कौन सा विषय कितनी तैयारी हुई है किसकी। मैं सारे लोगों से जानना भी चाहूँगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है। तो अगले वीडियो में फिर मैं आऊँगा, नोटिफिकेशन आने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं को हो, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप क्या करें, मेरे व्हाट्सएप पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। टेलीग्राम में क्यूज चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया, सभी लोग आएंगे, रोज प्रतिदिन क्यूज चालू हो गया है। 2 जून से टेलीग्राम पे क्यूज स्टार्ट हो गया है, सभी लोग जुड़िए टेलीग्राम से, लिंक नीचे दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, धन्यवाद।